नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बीए सेकंड ईयर अनिवार्य हिंदी रचनापुंज फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है कबीर। पिछली वीडियो में हमने कबीर का जो जीवन परिचय है, उनका जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व है और कबीर के जो काव्य की जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। पिछली वीडियो में ही मैंने जिक्र किया था कि जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो हम कबीर की जो पाठ्यक्रम में आपको 15 दोहे निर्धारित हैं उनकी हम व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आपके जो डिस्प्ले है उस पे मैंने जो आपकी टेक्स्ट है उसका पेज वहाँ आपको दिख रहा होगा। तो मैं फर्स्ट जो पहला हमारा दोहा है उससे शुरू कर रहा हूँ। पहला दोहा है, मसी कागज़ छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारियू जुग को महात्म, मुखई जनाई बात। ये जो दोहा है इसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी की थी। जब हम कबीर का जो जीवन परिचय पढ़ रहे थे, मैंने उस समय एक बात कही थी कि जो कबीर थे वो निरक्षर थे, वो उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, वो अनपढ़ थे। उन्होंने खुद ये बात स्वीकारी है। इस दोहे से ये स्पष्ट हो रहा है जिसमें कबीर कह रहे हैं कि मसी कागज़ छुयो नहीं। मसी का अर्थ होता है स्याही, कागज़ का अर्थ है कागज़, छुयो नहीं, नहीं छुआ। वो कह रहे हैं कि मैंने कभी स्याही और कागज़ को छुआ नहीं, उसे कभी हाथ नहीं लगाया। कलम गही नहीं हाथ, कलम मतलब कलम लेखनी, गही होता है पकड़ना, नहीं मतलब नहीं, हाथ मतलब हाथ। मैंने मसी और कागज़ अर्थात स्याही और कागज़ को कभी छुआ है, ना ही मैंने कभी कलम हाथ में पकड़ी है। पहली पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अगली पंक्ति है, चार यू जुग को महात्म, मुखई जनाई बात। चार यू मतलब चारों, जुग मतलब युग, महात्म मतलब महात्म्य, महत्व, मुखई मतलब मुख से, मुंह से, जनाई बात, बात मतलब बात। मतलब जो चारों युग का जो महत्व है वो मैंने मुखई जनाई बात, मौखिक रूप से, मुखई मतलब मौखिक रूप से मैंने चारों युगों का जो महत्व है वो मैंने चारों युग का जो महत्व है वो मैंने मौखिक रूप से ही उसको मैंने लोगों के समक्ष कहा है। मतलब बोलने का क्या है कि जो कबीर है उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उनका जो जो ज्ञान है वो उनके अनुभव से उपजा है। एक जो औपचारिक शिक्षा होती है, जैसे आप औपचारिक शिक्षा ले रहे हैं, आपको शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उस तरह की शिक्षा कबीर ने नहीं ली है। उन्होंने जो चारों युग का जो महात्म्य है, जितना भी ज्ञान है चारों युगों का, वो उन्होंने मौखिक रूप से ग्रहण किया है, अपने अनुभव से उनके वो उपजा हुआ है। बोलने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है जो जो आपका जो जो ज्ञान है वो शिक्षा से ही आता है, अनुभव से भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, कोई दादा दादी है, कोई आपके माता पिता हैं, वो कुछ एक हो सकता है, कुछ एक पढ़े लिखे ना हो, लेकिन फिर भी वो जो उनकी जो बातें हैं, उनका जो अनुभव है जीवन का वो इतना ज़्यादा होता है कि उतना हम शायद बड़ी बड़ी डिग्रियां करके भी हासिल नहीं कर सकते। हाँ, एक निश्चित अवधि के बाद वो चीज़ें हमें स्वतः ही आना शुरू हो जाती है। वही बात कबीर यहाँ पे कर रहे हैं कि जो मेरा ज्ञान है वो मैंने एक फॉर्मल एजुकेशन मैंने नहीं ली है, मैंने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है कि मैंने कागज़ पे लिखना सीखा, कलम से लिखना सीखा, और मैंने जो जो भी मेरा जो ज्ञान है वो मेरा अपना अनुभव से उपजा हुआ है, वो मैंने मौखिक रूप से ग्रहण किया हुआ है। समझ आ गया होगा पहला दोहा। अगले दोहे की ओर चलते हैं। केसा कहाँ बिगाड़िया, जो मुंडे सौवार, मन को कहीं ना मूंडिए, जामे विष विकार। अब पहले शब्दार्थ पे आते हैं। केसा मतलब केश, जो मूल शब्द है वो केश है, केश अर्थात बाल। कहा मतलब क्यों, सॉरी क्या, कहा का अर्थ है क्या, बिगाड़िया मतलब बिगाड़ा है। जो ये बाल है सिर के, कबीर कह रहे हैं कि इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है। क्यों कह रहे हैं कबीर ऐसा? वो इसलिए कह रहे हैं, जो मुंडे सौ बार, मुंडे मतलब काटना, मुंडन करना। हम कितनी बार अपने सिर के बाल शेव करते हैं। कोई भी जो कोई मरण है, कोई जीना है, कोई कुछ भी जो हमारे रिचुअल्स हैं, खास करके जो हिंदू धर्म में है, वो आपने देखा होगा, चाहे मुंडन हो, चाहे किसी के घर में कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो घर के जो सदस्य हैं वो अपने सिर को शेव कर लेते हैं, पूरे सिर को, पूरे बाल काट लेते हैं। तो कबीर यही प्रश्न कर रहा है, जैसे हमने उस समय बात की थी पिछली वीडियो में, कि जो कबीर है वो एक समाज सुधारक हैं
धर्म के नाम पे जो कर्मकांड हम कर रहे हैं भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, उन धार्मिक कर्मकांडों का कबीर ने खंडन किया है। तर्क दे के कबीर अपनी बात रखते हैं, पूरे लॉजिक के साथ बात करते हैं। वही बात यहाँ कर रहे हैं कि कैसा कहाँ बिगाड़िया, इन बालों ने आपका क्या बिगाड़ा है। जो मुंडे 100 बार, आप इनका बार बार मुंडन करते हो, 100 बार इनको आप शेव करते हो। मन को कहीं नहीं मूंडिए, जो आपका मन है। कहता कि इसे क्यों नहीं मूंडते आप, इसका मुंडन क्यों नहीं करते, इसे साफ क्यों नहीं करते, जो आपका मन है। क्यों मन को क्यों साफ करना है, इंस्टीड ऑफ आपका जो हेड शेव हो रहा है, जो आपका सिर का जो बाल आप साफ कर रहे हैं, उसके स्थान पे आप अपने मन को साफ क्यों नहीं करते हैं। क्यों करना है मन को साफ, क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्या है, जाम है, विषय विकार, जिसमें कई तरह के विषय विकार, विष मतलब जहर, कई तरह का जहर हमने दूसरों के लिए पाल रखा है। इंसान इंसान का दुश्मन है। आज के समय में आप देखते हैं समाज के चारों ओर, चारों ओर क्या कुछ घट रहा है देश समाज में। तो इतना जहर हमने दूसरों के लिए इस मन में पाल रखा है। विकार मतलब बुराइयाँ, कितनी बुराइयाँ हैं इस मन में हमारे भरे हुए। तो उन बालों को काटने से बेहतर है कि हम अपने मन को, हम अपना एक आत्मनिरीक्षण करें, एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम, हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरों के लिए। क्यों हमारे मन में दूसरों के लिए इतना जहर, इतनी बुराइयां हैं, क्यों हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं। तो हमें कबीर के शब्दों में कहे तो हमें धर्म के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे सिर को मूंडने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने मन को साफ करने की आवश्यकता है, जिसमें हमने कई तरह के जहर, कई तरह की बुराइयां पाल रखी हैं। समझ आ गया होगा। अगली दोहे की ओर चलते हैं। बैस जो भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई करी, दक दिया लोक अनेक। अब यहाँ पे भी कबीर ने जो धार्मिक कर्मकांडों पे व्यंग्य किया हुआ है, उन्होंने अपना बहुत अच्छा दोहा है। वैश्य जो मतलब वैष्णव, जो हिंदू धर्म है उसमें एक संप्रदाय है वैष्णव धर्म। वैष्णव मतलब जो विष्णु के रूपों की उपासना करते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो यहाँ पे मूलतः ये जो दोहा है, ये जो ब्राह्मण है, जो वैष्णव ब्राह्मण है, उनके लिए कहा गया है कि वैश्य जो भया तो क्या भया। भया का अर्थ ब्रज का शब्द है, भया का अर्थ होता है होना। कि तू वैष्णव अब खुद को मानता है, तू वैष्णव है तो क्या हुआ, वैष्णव भया तो क्या भया। अगर तू वैष्णव है, तू ब्राह्मण है, तो क्या हुआ उससे। बूझा नहीं विवेक, यदि तुझे विवेक ही तेरे अंदर अभी पैदा नहीं हुआ। विवेक का अर्थ है हमारी बुद्धि, हमारा विजडम, हमारा ज्ञान, अच्छे और बुरे की पहचान कराने वाली जो हमारी शक्ति है, उसे हम विवेक कहते हैं। कि सही और गलत का निर्णय तो तू कर नहीं सकता है। एक वैष्णव को बोल रहे हैं कि तेरे वैष्णव होने से क्या होता है, अगर तेरे अंदर अभी विवेक और या ज्ञान अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। छापा तिलक बनाई करी, दग्ध्या लोक अनेक। तू क्या करता है, वैष्णव क्या करता है, अपने माथे पे कई तरह के तिलक, कई तरह के छापा बनाकर क्या करता है, दग्ध्या लोक अनेक। दग्ध्या होता है, वैसे दग्ध शब्द है मूल, दग्ध का अर्थ है जलाना। यहाँ पे लोक मतलब लोगों को, समाज को। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि तुम क्या करते हो, छापा तिलक के नाम पर छापा तिलक लगाकर लोगों को कई प्रकार से बेवकूफ़ बनाते हो, कई प्रकार से उन्हें लूटते हो, कई प्रकार से उन्हें उनका जो दिमाग है वो एकदम से साफ कर देते हो, वॉश, मेंटली वॉश कर देते हो, जिससे वो तर्क नहीं कर पाते हैं और तुम्हारे पिछलग्गू हो लेते हैं। जैसे तुम कर्मकांड उनसे करवाते हो, वैसे ही वो कर्मकांड करते हैं और उन्हें अपना शोषण का शिकार बनाते हैं धर्म के नाम पे। तो इस तरह से कबीर ने क्या किया है, धार्मिक कर्मकांड पे, वैष्णवों पे ये व्यंग्य इस दोहे में किया है। अगला जो दोहा है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। हमने जब पिछली वीडियो में कबीर की काव्यगत विशेषताओं की बात की थी, तो उसमें एक विशेषता का मैंने जिक्र किया था, वो था रहस्यवादी भावना। कबीर के काव्य में हमें रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है। मैंने रहस्यवाद का अर्थ स्पष्ट किया था, अंग्रेजी के मिस्टिसिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रहस्यवाद का अर्थ है जो चीज़ छिपी हुई है, जो सामने नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, जो छिपी हुई है, जिसके विषय में आप जानना चाह रहे हैं, वो रहस्य है। तो साहित्य की भाषा में रहस्यवाद का अर्थ है उस परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव, उसके विषय में जानने का भाव। परम सत्ता जो भी सृष्टि का नियामक है, नियंता है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि कबीर इस दोहे में जो उनका परम ब्रह्म है, जो परम सत्ता है, जो सृष्टि का संचालन कर रहा है, उससे मिलने के लिए आतुर है उनकी आत्मा।
दूसरे शब्दों में मैंने रहस्यवाद का अर्थ बताया था सरल शब्दों में, जहाँ आत्मा और परमात्मा के संबंधों की चर्चा होती है वहाँ रहस्यवाद होता है। तो ये दुआ ठीक उसी श्रेणी का है जिसमें कबीर कह रहे हैं उनकी जो आत्मा है वो परमात्मा से अलग है, इस संसार में रह रही है, संसारिक बंधनों से गिरी है, इससे क्या हो गया है, वो परमात्मा से कहीं दूर हो गई है। अब उनकी जो आत्मा है जो वो परमात्मा के वियोग में दिन रात जल रही है, उनकी राह देख रही है कि वो कब आएंगे। तो यही बात कर रहे हैं कबीर, बहुत दिनन की जोवती, बहुत मतलब कई दिनों से, दिनन मतलब दिन, जोवती मतलब जो होना, देखना, बाट तुम्हारी राम, बाट मतलब रास्ता, राम मतलब ये दशरथ पुत्र राम नहीं है, सगुण राम नहीं है, तुलसीदास के राम नहीं है, ये कौन से राम है, ये कबीर के निर्गुण ब्रह्म है जो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है। तो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, जो मेरी आत्मा है वो कई दिनों से तुम्हारी राह देख रही है कि कब तुम आओगे और हमारा तुम्हारा आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। दूसरे अर्थ में बहुत दिनन का अर्थ हम ले सकते हैं कई जन्मों से। हो सकता है जो कबीर की जो आत्मा है वो कई जन्मों से उस परम सत्ता से, उस परमात्मा से दूर है, इसलिए भी उन्होंने बहुत दिनन की बात की है, कई युगों से वो उनसे बिछड़ी हुई है, कई युगों से उनकी आत्मा जो है वो परमात्मा की राह निहार रही है। आगे क्या कहते हैं कबीर, जिव तरसे तुझ मिलन को, जिव मतलब जिया, मन, हृदय, तरसे मतलब तरसना, तुझ मिलन को, तुझसे मिलने के लिए। कि जो मेरा वो कबीर की जो वियोगिनी आत्मा है, जो विरहणी आत्मा है, वो परमात्मा को संबोधित करते हुए कह रही है कि मेरा जो दिल है, मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, वो तुझसे मिलने के लिए तरस रहा है। मन ना ही विश्राम, मेरे मन को एक पल के लिए भी विश्राम नहीं है, चैन नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, परमात्मा से अलग है, विलग हो चुके। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है उसे कबीर ने परमात्मा का एक अंश स्वीकारा है और अंततः उस आत्मा ने परमात्मा में ही विलीन हो जाना है। अगला जो दुआ है, आई न सकूँ तुझ पे, सकूँ ना तुझ बुलाई, जियरा यूं ही ले हुगे बिरह तपाई तपाई। ये भी रहस्यवादी भावना को उसी श्रेणी का दुआ है जिसमें कबीर की रहस्यवादी भावना सामने आई है। इसमें भी जो कबीर की जो विरहणी आत्मा है वो क्या कह रही है, आई ना सकूँ तुझ पे, कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे निर्गुण ब्रह्म, ना तो मैं आई ना सकूँ, ना मैं नहीं आ सकती हूँ तुझ पे, तेरे पास, सकूँ ना तुझे बुलाई, ना तो तुझे मैं अपने पास बुला सकती हूँ, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझे अपने पास बुलाऊँ, ना तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं तुझ तक आ सकूँ। जियरा यूं ही ले हुगे बिरह तपाई तपाई, जियरा मतलब हृदय, यहाँ पे जियरा का मतलब है प्राण, जो प्राण है उसके, यूं ही ले होगे, क्या तुम मेरे प्राण ऐसे ही ले लोगे, कैसे, बिरह तपाई तपाई, बिरह की अग्नि में मुझे जला जलाकर अपने से दूर रख के क्या तुम मेरे प्राण ऐसे ही हर लोगे, क्या कभी हमारा मिलन संभव नहीं हो सकेगा। ये प्रश्न यहाँ पे जो कबीर की जो आत्मा है वो अपने परमात्मा से पूछ रही है। विरह का अर्थ होता है जब किसी से जो अलगाव होता है, खास करके विरह शब्द जो है वो श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। जब नायक का नायिका से जो विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं किसी कारण से, उसके बीच में जब उनमें दूरी आ जाती है, उसमें जो टीस मन में उठती है, जो दर्द उसमें होता है, उसे साहित्य की भाषा में विरह का नाम दिया जाता है। विरह का साधारण अर्थ है वियोग, अलगाव। अगला जो दुआ है वो है, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। अब क्या बोले कबीर, कबीरा प्याला प्रेम का, कि मैंने क्या है, प्रेम का प्याला, प्याला मतलब गिलास, कोई भी संस्कृत में से चषक कहा जाता है प्याले को, कि मैंने क्या कर दिया है, प्रेम का प्याला पी लिया। एक गीत भी आपने फिल्मों में सुना होगा, मैं प्रेम का प्याला पी आया, इस तरह से। तो कबीर ने भी क्या कर दिया है, वो प्रेम का, कौन सा प्रेम है, ये प्रभु प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, जो परमात्मा के प्रति उनका प्रेम है। मतलब उन्होंने क्या है, अपने अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, अंतर दिया लगाए, मैं उन्होंने अपने अंदर क्या है, प्रभु प्रेम को उत्पन्न कर लिया है। रोम रोम में रमी रहा, जिस तरह से आप कोई शरबत पीते हैं, कोई मदिरा पान करते हैं, वो पीते ही आपके पूरे रोम रोम में उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो कबीर ने यहाँ पे कौन सा प्याला पिया है, ईश्वर प्रेम का प्याला उन्होंने पी लिया है, और रोम रोम में उनके शरीर के रग रग में वो मिल गया है। और अमल क्या खाए, कहते कि अब और अमल मतलब बुरी चीज़, कोई नशा,
कि अब मुझे किसी दूसरे नशे की आवश्यकता नहीं है, अब मेरे अंदर क्या है, ईश्वर प्रेम का प्याला ही मैंने पी लिया है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ निकल सकता है कि और अमल क्या खाए का मतलब कि अब मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में, मेरे अंतर्मन में किसी भी बुरी चीज़ के लिए, किसी विषय वासनाओं के लिए, संसारिकता के लिए कोई स्थान अब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्या है, प्रभु प्रेम उत्पन्न हो चुका है। अगला जो दुआ है वो है काल खड़ा सिर ऊपरे जागू वीराने मीत, जाका घर है गैल में सो कसो निचीत। काल, काल मतलब मृत्यु, खड़ा सिर ऊपरे, जो मृत्यु है वो व्यक्ति के सिर के ऊपर खड़ी है। प्रतिपल प्रतिपल हमारे सिर के ऊपर मौत नाचती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जन्म है, हमारा जो प्रादुर्भाव है, हमारा जो आविर्भाव है इस संसार में, वो मरण के लिए हुआ है। अगर हमारा निर्माण हुआ है तो हमारा विनाश भी तय है। ये सृष्टि का नियम है, जो निर्मित होता है उसका विनाश भी होता है। जो जिसका जो सृजन, अगर यदि सृजन है तो विनाश भी होगा। तो यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि काल खड़ा सिर ऊपरे, कि हे मनुष्य, मनुष्य को संबोधित कर रहा है। संसार की जो नश्वरता है, जो मृत्यु है, जो अटल सत्य है, उस मृत्यु के बारे में कबीर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि मौत जो है वो जीवन का सच है। तो कबीर कह रहे हैं कि काल खड़ा सिर ऊपरे, कि हे मनुष्य, हे मानव, तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है, मौत खड़ी है। जागू वीराने मीत, मीत मतलब मित्र, वीराने मतलब लापरवाह, जो लापरवाह है अपनी मौत से, अपने अंत से जो बेखबर है। जागू मतलब जागो, कि हे मित्र, तुम इस तरह से क्यों लापरवाह हो, इस संसारिकता के जो फेर में क्यों इस तरह से उलझे हुए हो। तुम्हारा ये स्थान है नहीं है, यहाँ पे तुम सिर्फ एक मेहमान बनकर आए हो और एक दिन तुम्हें मृत्यु को प्राप्त करना है। तो इस तरह से तुम क्यों सोए पड़े हो, तुम जाग जाओ। उस जो परम सत्ता है, जो परमेश्वर है, उसका स्मरण करो, उसके उसके प्रति अपने मन में प्रेम भाव जगाओ, यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन तुम क्या हो, इस तथ्य से बेखबर होके, निश्चित होके सोए पड़े हो और तुम्हारे सिर पे क्या है, मृत्यु मंडरा रही है। आगे कहते हैं जाका घर है गैल में, गैल मतलब रास्ता, जाका मतलब जिसका, कि जिसका घर मृत्यु के रास्ते में पड़ता है। सो कश्चो निचित, निचित मतलब निश्चिंत, बिना चिंता के, कि वो कैसे निश्चिंत हो सकता है, हमारा तो घर ही मृत्यु के राह में है, एक दिन आएगी और हम हमें जो है वो मरना होगा। तो कह रहा है कि हम जो है वो जो एक मृत्यु का राह है, उस मृत्यु के रास्ते के हम क्या है, मनुष्य क्या है, उसका एक राही है, एक पथिक है। आगे चलकर उसे क्या है, मृत्यु का वर्ण करना है। तो हम इस तरह से सो का सो निश्चित, वो कैसे निश्चिंत हो सकता है जिसका घर ही मृत्यु की राह में पड़ता है, जो है ही मृत्यु का पथिक, मृत्यु की राह का जो राही है, जो पथिक है, वो कैसे निश्चिंत हो सकता है। कहते कि हे मित्र, तुम जाग जाओ और उससे परमेश्वर का ध्यान करना शुरू करो। अगला जो दुआ है वो है चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पट भीतर आए के सावित ज्ञाना कोय। आपने पहले भी ये दुआ कहीं सुना होगा। कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देख के, कि जो चक्की चल रही है, आपने चक्की चलती हुई देखी होगी, आपके आसपास कहीं वाटर मिल होगी जिसे घराट भी कहा जाता है। उसमें दो पत्थर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, उसके बीच अनाज पिसता है। तो ये जो चक्की है, ये क्या है, ये संसार रूपी चक्की है। चलती चक्की देख के, संसार रूपी चक्की को चलता हुआ देखकर दिया कबीरा रोए, कबीर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हैं? दुई पट भीतर आए के, जो दो पार्ट है उसके, एक ऊपर वाला पत्थर, एक निचला पत्थर है, उसके बीच में जो आ जाता है, साबुत बच गया ना कोई, फिर कोई साबुत नहीं बचता है। चाहे वो अनाज है, चक्की में पिस जाता है दो पार्टों के बीच में आकर। यहाँ पे जो पार्ट है वो कौन है, संसार रूपी चक्की के जो पार्ट है वो कौन है, वो है जीवन और मरण का। इसी के बीच जो है संसार में, संसारिक, इसी संसारिकता के बीच मनुष्य उलझा हुआ है। इसी के बीच में वो, इसी फेर में वो लगा हुआ है, जीवन और मरण के चक्कर में वो पिस रहा है। और ये स्थिति देखकर, संसार की इस नश्वरता को देखकर कबीर रो पड़ते हैं। साधारण शब्दों में अगर भावार्थ हम लें तो संसार की जो नश्वरता है, जो जीवन मरण का चक्र है, उसके विषय में कबीर यहाँ पे चिंता जताते हैं। अगला जो दुआ है हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दोऊ तजे ताकर मता अगाध। हद मतलब सीमा, बाउंड्री, लिमिट। हद चले सो मानवा, मानवा मतलब मनुष्य, जो अपनी हद में रहता है, जो अपनी हद में रहता है, जो अपनी सीमा में रहता है, अर्थात जो अपनी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जो सांसारिक संबंधों में उलझा हुआ है, वो कौन है, वो मनुष्य है। हद चले सो मानवा, वो मनुष्य है। बेहद चले सो साध, जो सांसारिक रिश्ते नातों संबंधों को त्याग देता है, वो क्या है, वो बेहद है, जो अपनी हद को क्रॉस कर लेता है, अपनी सीमा को लांघ लेता है, वो क्या है, जो इस तरह से चलता है, वो कौन है, वो साध है, वो साधु है।
वो संत है। हद बेहद दो तजे, जो सांसारिक जीवन और सांसारिक जीवन के बाहर इन दोनों चीज़ों से जो ऊपर उठ जाता है, जो इन दोनों चीज़ों को त्याग देता है। तजे मतलब छोड़ना, हद बेहद दो तजे, जो इन दोनों चीज़ों को त्याग देता है। ताकर मता अगाध, उसकी मता मतलब बुद्धि, ताकर मतलब उसकी, अगाध मतलब गहरी, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान सबसे गहरा है, जो इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। आगे चलते हैं। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब क्या बोल रहे हैं कबीर, फिर से अपना जो उनके जो परमेश्वर है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उनका जो तेज है, उनकी जो आभा है, उनका जो प्रकाश है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि लाली मेरे लाल की। मेरे लाल मतलब मेरे जो ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उनका जो प्रकाश है, उनका जो तेज है, जित देखो तित लाल, जहाँ भी देखो इस संसार में प्रभु की महिमा, उनके जो निर्गुण ब्रह्म, वो किसी न किसी रूप में आपको दिखेगा। जो भी जितना भी चराचर जगत है, सृष्टि का जो एक एक जो जर्रा जर्रा है, उसमें उस प्रभु की लालिमा के दर्शन आपको, उसके तेज के दर्शन, उसके कर्म के दर्शन आपको उसमें होंगे। तो कहते हैं कि लाली देखन मैं गई, मैं उस ईश्वर के तेज को देखने मैं भी गई, मैं भी हो गई लाल, और मैं भी उसी के रंग में रंग गई। आगे चलते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुभार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीर क्या कह रहे हैं, फिर से वही रहस्यवादी भावना है, आत्मा परमात्मा के मिलन की बात हो रही है। लंबा मार्ग, लंबा मार्ग मतलब रास्ता, जो ईश्वर से मिलने का जो राह है, वो बहुत लंबी है, वो सरल नहीं है, बहुत लंबी है। दूरी घर, और उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का घर बहुत दूर है। बिकट पंथ, बिकट मतलब बहुत कष्ट देने वाला, पंथ मतलब रास्ता, जो रास्ता है वो कैसा है, बहुत कष्टों से भरा हुआ है। बहुभार, भार मतलब बोझ, और मेरे ऊपर क्या है, बहुत बोझ है, किस चीज़ का, मेरे पापों का, मेरे जो अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो विकृतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनका जो बोझ है वो मेरे ऊपर लदा हुआ है। और यही वजह है कि वो मुझे जो प्रभु मिलन का जो मार्ग है, प्रभु का जो मार्ग, पहुँचने प्रभु तक पहुँचने का जो मार्ग है, वो बहुत दूर लग रहा है। इसी कारण से, क्यों, क्योंकि मेरे पीठ पे क्या है, मेरे बुरे कर्मों का बोझ लदा हुआ है, मैं इस भार से दबा हुआ हूँ। इसीलिए मुझे वो प्रभु से मिलने का, जो प्रभु तक पहुँचने का जो रास्ता है, वो बहुत लंबा लग रहा है और कष्टों से भरा हुआ लग रहा है। आगे कह रहे हैं, कहो संतो क्यों पाइए, कि हे संतो, हे संत पुरुषों, मुझे कहो, मुझे बताओ, क्यों पाइए, मैं कैसे पाऊँ, क्यों मतलब कैसे, पाइए मतलब पाऊँ, उस ईश्वर को मैं कैसे पाऊँ। दुर्लभ हरि दीदार, दीदार होता है देखना, दर्शन करना, हरि मतलब निर्गुण ब्रह्म, हरि विष्णु का पर्याय यहाँ पे नहीं है, निर्गुण ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है। दुर्लभ मतलब जो आसानी से दिखता नहीं है, जो बहुत दुर्लभ चीज है। तो जो ईश्वर है, उनका जो दीदार है, उनकी जो दर्शन है, बहुत दुर्लभ है, किसी किसी को नसीब होते हैं, किसी विरले को। तो संतों से कबीर प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए, मैं उस ईश्वर के, उस निर्गुण ब्रह्म के दर्शन कैसे करूं, मैं कैसे उन तक पहुंचूं। अगला दुआ है, मालन आवत देख करी, कलियां करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए, कल ही हमारी बार। अब यहाँ पे बहुत अच्छा कबीर ने एक जो जो मृत्यु है वो जीवन का चरम सत्य है, इसे कोई नहीं जुठला सकता है। इसी विषय पे संसार की जो नश्वरता है, जो सृजन है, जो विनाश है संसार का, सृष्टि का जो नियम है, उसके विषय में यहाँ पे कबीर चर्चा कर रहे हैं कि मालन आवत देख करी, मालन मतलब माली का स्त्रीलिंग होता है मालिन, मालिन का शब्द है ये मालिन। आवत मने आकर, देख करी, माली को, मालिन को आता देख कर, जब मालिन बाग में प्रवेश करी, उसे आता देख कर क्या हो रहा है, कलियां करी पुकार, जो वहाँ पे कलियां हैं उस बाग में, फूल से पहले फूल एक कली होता है, कली जब फूल फिर कली जो है वो फूल बनती है। तो ये माली को देखकर, मालिन को देखकर कौन चर्चा कर रहा है, कलियां पुकार रही है उनके ऊपर, उनमें कुछ बहुत कुछ उत्सुकता उनमें पैदा हो गई है मालिन को देख के, क्या हुआ है। फूले फूले चुनी लिए, फूले मतलब फूल, फूले मतलब फूले हुए, फूले एक जो फूल है, जो फूले हुए खिले हुए जो फूल है बाग में, उसको क्या कर दिया माली ने क्या किया, उसको चुन लिया, तोड़ दिया उनको। काल ही हमारी बार, तो कलियों को चिंता है कि आज क्या कर दिया मालिन ने, आपस में कलियां बात कर रही है। प्रकृति का ये मानवीकरण हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है, जब प्रकृति जो है वो प्रकृति के ऊपर जब मानवीय चेष्टाओं का जब आरोप किया जाता है, जब वो मनुष्य की तरह बोलती है, प्रकृति हंसती है, नाचती है, खेलती है, गाती है, बात करती है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अलंकार के विषय में हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे कभी।
तो मानवीकरण को अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पे कवि ने क्या किया है, पर्सोनिफाई कर दिया है किसको, नेचर को, प्रकृति को क्या कर दिया, उसका मानवीकरण कर दिया है, उस पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप कर दिया है। कलियाँ नहीं बोल सकते लेकिन यहाँ पे बोल रही हैं, तो ये क्या है, प्रकृति का मानवीकरण है। तो प्रकृति जो कलियाँ हैं वो कह रही हैं कि मालिन को आता देखकर कलियाँ आपस में बात कर रही हैं कि आज जो है मालिन ने फूलों को चुन लिया है और कल हमारी बारी है। ये माली कौन है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। ये है मृत्यु, आज अगर एक मर रहा है कल हमारी भी बारी आएगी, तो कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। अर्थात ये जो अगर निर्माण है तो विनाश भी होगा। अगर आप आए हो इस संसार में तो आपको जाना भी पड़ेगा, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो यही बात यहाँ पे एक रूपक बांध के कवि ने की है। अगला जो दोहा है वो है, फागुन आवत देख करी बन सूना मन माही, ऊंची डाली पात है दिन दिन पीले थाई। फागुन होता है, फागुन का जो महीना, जो वसंत ऋतु आती है फरवरी मार्च में, उस समय आप देखते हैं कि चारों ओर फूल खिल जाते हैं, वृक्षों में नए पत्ते आ जाते हैं। तो यही चीज़ है कि फागुन आवत देख करी, जब फागुन का महीना आ गया है, आवत मतलब आ गया है, देख करी उसे देख कर, वन वन मतलब जंगल, ये वन दूसरे वाला वन है, जंगल वाला, बिपिन, कांतार, अटवी, कानन, वन सूना मनमाई। तो वन क्या है, जो जंगल है, वो क्या कर रहा है, जंगल में पेड़ों पे पत्तियां आ गई हैं, फूल खिल रहे हैं, तो जंगल क्या है, उसको तो खुश होना चाहिए था कि बसंत आ गई है, इतनी अच्छी बहार आ गई है, लेकिन वन क्यों है सूना। वन को, जो जंगल है उसके मन में क्यों अशांति पसरी है, क्यों सूनापन है, क्यों, कारण ये है, अगली पंक्ति में स्पष्ट हुआ है। ऊंची डाली पात है, वो जिस डाल पे, जिस पेड़ की ऊंची डाल पे आज पत्ती है, पात मतलब पत्ती है, दिन दिन पीले थाही। अब दिन 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 प्रतिदिन क्या होगा, वो पत्ते क्या होंगे, पीले पड़ जाएंगे और एक दिन वृक्ष से झड़ जाएंगे। यही रूपक यहाँ पे कवि ने बांधा हुआ है, यहाँ भी कि जो निर्माण है, जो सृजन है, उसका विनाश तय है, जो आया है उससे जाना पड़ेगा। तो इसी चिंता में जो है वो वन, जो जंगल है वो मन मन सूना, उसको फन उसको छाया हुआ है कि आज जो ऊंची डाल इतनी खिली हुई है, इतनी हरी भरी है, एक दिन वो पीली पड़ जाएगी और एक दिन उसका वो पीले पेड़ से गिरकर उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो अगला जो ये मतलब बोलने का मतलब है कि संसार की जो संसार है वो क्या है, नश्वर है, यहाँ पे स्थायी कुछ भी नहीं है। इस संसार की जो नश्वरता की बात पोइट यहाँ पे कर रहा है। अगला है, पात अंडता यूं कहे सुन तरवर बनराई, अब के बिछुड़े ना मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाई। अब क्या बोल रहे हैं कि पात मतलब फिर से वही है, उसी तरह के उसी श्रेणी का है। पात मतलब पत्ता, अंडता मतलब झड़ना, गिरना पेड़ से, पत्ता जो है वो झड़ते हुए यूं कहे, इस तरह कहता है, क्या कहता है, सुन तरवर, तरवर होता है वृक्ष, बहुत बड़ा जो वृक्ष होता है उसको तरवर कहते हैं। बन राई, बन मतलब जंगल, राई मतलब राजा, कि हे जंगल के राजा, अर्थात हे जो भी वन का जो बड़ा वृक्ष है, कि हे श्रेष्ठ वृक्ष सुनो। पत्ता गिरते हुए वृक्ष को क्या कह रहे हैं कि सुनो वृक्ष, श्रेष्ठ वृक्ष सुनो, इस जंगल के राजा सुनो, अब के बिछुड़े ना मिले, मैं इस अब के मतलब इस बार, बिछुड़े मतलब बिछुड़ना, ना मिले, अब मैं आपसे बिछुड़ रहा हूँ, इस पेड़ से मैं अलग हो रहा हूँ। वो पत्ता उस वृक्ष को कह रहा है जिससे वो अलग हो रहा है कि अब मैं अगर बिछुड़ गया ना मिले तो अब हमारा मिलन दोबारा नहीं होगा, कहीं दूर पड़ेंगे जाए, मैं कहाँ तुझसे दूर होकर कहीं दूर कहीं गिर जाऊँगा। बोलने का मतलब है कि व्यक्ति क्या करता है, संसार में आता है, जन्म लेता है, मनुष्य जन्म लेता है, फिर यहाँ पे हम हमारे रिश्ते नाते होते हैं कई तरह के, हम कई संसारिक बंधनों में बंधे होते हैं, हमारे संबंध होते हैं लोगों के साथ, और एक दिन क्या होते हैं, हमें उन संबंधियों को छोड़कर इस संसार से दूर जाना पड़ता है। यही वही चीज़ है कि संसार की नश्वरता का चित्रण कवि ने यहाँ इस दोहे में किया है, जो पत्ते और वृक्ष के माध्यम से स्पष्ट हुआ है। आगे चलें, भारी कहूँ तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठा। कवि कह रहा है कि भारी कहूँ तो बहु डरा, भारी मतलब भारी, ये किसके बारे में बात हो रही है, उससे ईश्वर के बारे में बात हो रही है। कबीर इस दोहे में स्पष्ट कर रहा है कि जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता, वो इंद्रियों से इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों के वश में आने वाला नहीं है, ना मैं उसे देख सकता हूँ, ना महसूस कर सकता हूँ, ना उसे छू सकता हूँ। तो कह रहा है कि जो भारी कहूँ तो बहुत डरा, यदि मैं उस परमात्मा के विषय में ये कहता हूँ कि वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, बहुत उसका बहुत विशाल रूप है, तो मुझे डर लगता है, बहु डरा हूँ,
तो मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं है उस ईश्वर को, तो मैं उसके इन गुणों की चर्चा नहीं कर सकता हूँ कि वो इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली, इतना सर्वशक्तिमान है। अब हल्का कहूँ तो झूठा, यदि मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं है वो, उसके पास ना तो कोई शक्ति है, ना वो उसका कोई अस्तित्व है, तो मैं झूठा साबित हो जाता हूँ? ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो है, उसकी सत्ता है किसी न किसी रूप में। मैं कहाँ जानूँ राम को? मुझे क्या पता, मैं कहाँ जानूँ? मुझे नहीं पता। जानूँ मतलब जानना, मैं नहीं जानता राम को। राम को मतलब उस परमेश्वर को, उस निर्गुण ब्रह्म को मैं नहीं जानता। क्यों? नैनो कबहू ना दीठा। नैनो मतलब नैनो से आंखों से, कबहू मतलब कभी भी, ना दीठा, दीठा मतलब दिखा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से कभी भी नहीं देखा है। दूसरे तौर पे जो भी धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं कि ईश्वर, मेरा ईश्वर महान है, उसका ईश्वर, उसका प्रभु नीचा है, तो इनके मुंह पे एक तमाचा कबीर ने मारा है कि मैं कैसे कह दूं कि वो कैसा है, महान है कि ओछा है। क्यों? क्योंकि मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ ना, मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं है। तो जिस चीज़ को आप जानते नहीं हो, जिस चीज़ को आपने कभी देखा नहीं हो, उसके विषय में जो धर्म के ठेकेदार है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर देते हैं? तो कबीर इस तथ्य का खंडन तर्क के साथ करते हैं। तो ये आपको कुछ 15 कर दोहे लगे थे। इसकी व्याख्या मुझे लगता है सभी को समझ आ गई होगी। इसमें जो आपको जो व्याख्या है वो, उसमें आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है, जैसे पिछली कक्षा में आपको बताया गया था, ये फर्स्ट ईयर में। उसके बाद उसका जो व्याख्या आती है, उसके बाद उसका भावार्थ, उसके बाद उसका विशेष। तो इस तरह से आपने इन दोनों की व्याख्या करनी है। जो भी इसमें कुछ एक जो भाषा है वो मिली जुली खिचड़ी भाषा है, जैसे मैंने पहले बात की थी। कबीर की जो भाषा है वो कोई एक भाषा, उसको हम एक भाषा की श्रेणी में नहीं बांध सकते हैं। कबीर की जो भाषा है वो मिली जुली खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा है, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी सभी तरह के शब्द इसमें है। आपने देखा होगा कि बीच में कहीं दीदार शब्द आया जो उर्दू का है, फिर ये ब्रज के शब्द आ रहे हैं, अवधी के शब्द आ रहे हैं, खड़ी बोली के शब्द आ रहे हैं। तो ये जो मिली जुली भाषा, इसको विद्वानों ने सदुकड़ी भाषा कहा है। तो कभी इसमें जो इन दोहों में है वो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अलंकार आपने छांटने, इसमें से मैंने आपको बताया भी हुआ है अलंकारों के बारे में। जैसे ये जो छठा दोहा है इसमें आ रहा है, रोम रोम में रमी रहा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। रोम रोम, रो रो की आवृत्ति हो रही है, तो रोम इसमें अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद अगला जो है ये था आपका फूले फूले चुने लिए। फूले फूले, दो बार फूले फूले शब्द प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ पे एक शब्द दो बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ वही रहता है, सिर्फ सजावट के लिए उसका दो बार प्रयोग होता है, तो वहाँ पे पुनरुक्ति, पुनः जमा उक्ति, विसर्ग संधि है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मतलब दोबारा जो बात हुई है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगले जो दो हैं, फागुन आवत देखी करी, बन सोना मन माही। बन सोना है, वन सोच रहा है, जंगल सोच रहा है, तो ये क्या है? प्रकृति का मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर। जब प्रकृति व्यक्ति की तरह सोच रही है, रो रही है, हंस रही है, खिल रही है, तो ऐसी जगह पे मानवीकरण अलंकार होता है। उसी तरह से पात अंडता यूं कहे, पत्ता कह रहा है बन से कि सुन तरवर बन रहा है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है, पत्ता मनुष्य की तरह प्रश्न तरवर से कर रहा है। तो इस तरह से आपने अलंकार इससे छांटने हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, जिसमें हमने कबीर के इन 15 दोहों के बारे में चर्चा की, जिसमें कबीर ने जो ज़्यादातर दोहे हैं उसमें रहस्यवादी भावना को लेकर उनकी, जिसमें आत्मा परमात्मा के संबंधों की चर्चा हुई है। जो अंतिम दोहे हैं इसमें संसार की नश्वरता, मृत्यु को एक सर्वमान्य सत्य के रूप में कबीर ने स्थापित किया है। और कुछ एक दोहे धार्मिक कर्मकांडों पे व्यंग्य को लेकर भी आए हैं, जैसे कि ये था आपका भारी कहूँ तो बहु डरा। इसमें जो निर्गुण ईश्वर है उसकी स्थापना पर कवि बल दे रहा है, और साथ ही साथ जो धर्म के ठेकेदार हैं जिनने ईश्वर को अपने अपने रूप से परिभाषित, अपनी अपनी तरह से, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से परिभाषित किया हुआ है, उनके ऊपर भी एक व्यंग्य किया हुआ है। और इसके साथ साथ जो ये है आपका केसो कहाँ बिगाड़िया, ये एक समाज सुधार का दुआ है, जिसमें कबीर की समाज सुधारवादी भावना, जो उनका समाज सुधारक रूप है, वो सामने आता है, और जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पे होने वाले कर्म कांडों का विरोध किया है। इसी तरह से वैश्य जो है तो क्या भया, ये भी इसी श्रेणी का दुआ है, जिसमें धार्मिक कर्म कांडों की निरर्थकता कबीर ने बताई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम जो आपका अगला विषय रहेगा वो है घनानंद, उसके विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।